पीएम नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जारी किया सिक्का और डाक टिकट, करोड़ों रुपए की दी बड़ी सौगात। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनकी भव्य प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, 150 साल बाद भी पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा के सामने नतमस्तक है। प्रयागराज में आज भी छात्रों का प्रदर्शन जारी, सरकार से आरओ एग्जाम पर रुख साफ करने की मांग। कल यूपीपीएससी परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराए जाने का आयोग ने लिया था फैसला। किसानों को सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा तोहफा, किसानों के लिए बोनस की दूसरी किश्त की जारी। सीएम सैनी ने कहा, हमने 300 करोड़ रुपए की किश्त जारी कर दी है, इससे 7,000 लोगों को मिलेगा फायदा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा, कहा हमारी सरकार बनेगी, परिणाम आने के बाद तीनों पार्टियां एक साथ बैठेंगी, ये तीनों मिलकर तय करेंगे कि सीएम किसको बनाना है। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा पीएम के बयान पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं करती, किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है ये जनता तय करेगी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस जेएमएम पर बोला हमला, कहा कांग्रेस जेएमएम घुसपैठियों को सिलेंडर, जमीन, नौकरी देने में व्यस्त है, ये लोग घुसपैठियों को नागरिकों से ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा घुसपैठी आदिवासियों के रोजगार पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी कामना है हम इन घुसपैठियों की बीमारी से मुक्ति पाए। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा अगर झारखंड को आगे बढ़ाना है तो इसे घुसपैठियों, लव जमीन, नौकरी, जिहाद और कांग्रेस आरजेडी जेएमएम से मुक्त करवाना होगा। सीएम मोहन यादव ने प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे में टेका माथा, कहा प्रकाश पर्व के अवसर पर मेरी और प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं, बधाई। सीएम मोहन यादव ने महाराष्ट्र के लोगों से की अपील, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मैं महाराष्ट्र के लोगों से अपील करता हूं बीजेपी को वोट दें, एक बार फिर से हमारी सरकार बनाएं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा परिवर्तन की लहर चल रही है, हमारी सरकार बन रही है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने जनता की तकदीर बदलने का किया काम। गौरव भाटिया ने कांग्रेस और जेएमएम पर बोला हमला, कहा घुसपैठी कांग्रेस और जेएमएम के लिए दामाद की तरह है, जैसा कि अमित शाह ने भी कहा चुन चुन कर घुसपैठियों को निकाला जाएगा बाहर। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के 20 साल के शासनकाल के बाद भी यहां वे जनमानस को किसी तरह का फायदा नहीं पहुंचा पाए, ये उनका फेल्योर है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रहा, दोनों राज्यों में चुनाव की तैयारियां और प्रचार अच्छा चल रहा। शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने कहा विकसित भारत पीएम मोदी का सपना, यहां महायुति की सरकार जरूर बनेगी, विकसित भारत तभी संभव है। विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा आरजेडी के लोग जनता की गाढ़ी कमाई लूटने के अलावा कुछ और नहीं सोच पाते, वे विकास के प्रति सजग नहीं है। बिहार में पोस्टर वोट चरम पर, बटोगे तो कटोगे पर आरजेडी का पलटवार, लिखा बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए झटका, वीर सिंह धिंगान आम आदमी पार्टी में शामिल, सीमापुरी से 3 बार के विधायक रहे हैं। वीर सिंह धीमान आम आदमी पार्टी में हुए शामिल, अरविंद केजरीवाल ने ज्वाइन करवाई पार्टी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर, राजधानी के कई इलाकों में धुंध की छाई परत, कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचा।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर ग्रैब 3 लागू, प्रदूषण को लेकर सीएक्यूएम का बड़ा फैसला। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में, नगर निगम के सभी स्कूल रहेंगे बंद, कक्षा 5वीं तक ऑनलाइन होंगी सारी क्लासेस, सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश। दिल्ली में प्रदूषण की दोहरी मार, हवा और यमुना का पानी बेहद खराब, नदी की सतह पर दिखी जहरीले झाग की परत। मुंबई में आबोहवा हुई खराब, महाराष्ट्र शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध। हरियाणा में घना कोहरा, अंबाला शहर में सुबह धुंध की मोटी परत देखने को मिली। तमिलनाडु में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शहर में जलभराव की स्थिति, लोग हो रहे परेशान। कार्तिक पूर्णिमा आज, श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में किया स्नान, सुबह से मंदिरों में हो रही पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान, अमरोहा में 40 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, कार्तिक पूर्णिमा स्नान की दिखी भव्य तस्वीरें। बुलंदशहर में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, गंगा घाटों पर उमड़ी भारी भीड़, गंगा स्नान कर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। लखनऊ में कृषि भारत 2024 मेले का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ, 8 राज्यों के करीब 1 लाख किसान इसमें हुए शामिल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रायल टला, 30 नवंबर से विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ होने के आसार, डीजीसीए की अनुमति नहीं मिलने की वजह से टला ट्रायल। रायबरेली में प्रसिद्ध जलमऊ महोत्सव का हुआ शुभारंभ, अधिकारियों ने मेले में लगी प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। आशुतोष पांडे की बड़ी मुश्किलें, मथुरा सीजेएम कोर्ट ने धारा 82 कुर्की का दिया आदेश, लेन देन धोखाधड़ी के मुकदमे का मामला। बहराइच में धर्मांतरण का खेल, पुलिस ने किया फेल, पुलिस ने एक शख्स को लिया हिरासत में, जांच पड़ताल जारी। जौनपुर में कार सवार बदमाशों ने किया युवक का अपहरण कर बदमाशों ने युवक को मार डाला, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा का मामला, महराजगंज हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पुलिस ने अब तक 13 शातिरों को किया गिरफ्तार। कासगंज पुलिस ने 25,000 के इनामी को किया गिरफ्तार, पुलिस से बचने के लिए बाबा के भेष में रहता था, हरियाणा का रहने वाला है बदमाश। सोनभद्र में पीएम जय सवाई, विभाग चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, विभाग के जेईओ ठेकेदार कमीशन लेकर मस्त, ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गया गिरफ्तार, आरोपी के पैर में लगी गोली। गोंडा में खनन अधिकारी के नाम पर रुपये मांग रहे सपा नेता, ऑडियो रिकॉर्डिंग आई सामने, कहा प्रति भट्टा संचालक देने होंगे 7500 रुपए। महराजगंज में मामा और भांजी के बीच प्रेम प्रसंग का बड़ा मामला आया सामने, दोनों ने खाया जहर, लोगों ने अस्पताल में दोनों को ही करवाया भर्ती। नोएडा जिले में फिर बढ़ने लगे डेंगू के मामले, पिछले 24 घंटे में 12 नए मामले आए सामने, कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 562 के पार। झांसी में स्कूल मास्टर ने कार से 5 मासूम बच्चों को कुचल दिया, एक की मौत 4 घायल। झांसी में बाइक सवार महिला का दुपट्टा चेन में फंसा, हाथ उखड़कर हो गया अलग, महिला को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी में विश्वविद्यालय के छात्र के साथ सुरक्षा गार्डों ने किया भद्रता, सुरक्षा गार्डों ने छात्र की कार में की तोड़फोड़, छात्रों ने विश्वविद्यालय के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। बांदा पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, आरोपी कार में लेकर घूमता रहा छात्रा का शव उरई में फेंककर भाग गया। मथुरा में युवक का खून से लथपथ मिला शव, पत्नी पर प्रेम प्रसंग के चलते
हत्या का लगाया आरोप, जांच में जुटी है पुलिस। गाजियाबाद में सरकारी अस्पताल में महिला ने डॉक्टर के साथ की मारपीट, पुलिस ने आरोपी महिला को लिया हिरासत में। नोएडा में दो पक्षों में हुई फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग में एक युवक की मौत, परिजनों ने थाने का किया घेराव। मथुरा में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने पति की हत्या, घर के बाहर लहूलुहान अवस्था में मिला उसका शव, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। हमीरपुर एसडीएम की गाड़ी का वीडियो वायरल, गाड़ी की बोनट पर मनाया जन्मदिन, हूटर बजाकर बोनट पर काटा केक, नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। हमीरपुर में बुजुर्ग को मृत घोषित कर वृद्धा पेंशन की बंद, योजनाओं का नहीं मिल पा रहा लाभ, पेंशन के लिए दर दर भटक रहा बुजुर्ग। हरदोई में तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार बच्चे की मौत, माता पिता घायल, पुलिस ने बच्चे के शव को लिया कब्जे में। बांदा में हादसों का सिलसिला लगातार जारी, सड़क किनारे मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र में बस और ट्रक की हुई टक्कर, हादसे में आधा दर्जन लोग हुए घायल, पुलिस ने चालक को पहुंचाया अस्पताल। आगरा में पशुओं की नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, करोड़ों की फर्निश्ड दवाएं और रॉ मटेरियल मशीनरी भी बरामद, फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार। नोएडा में युवक की चाकुओं से गोदकर की गई हत्या, हत्या कर आरोपी हुए फरार, मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। बहराइच में बाइक सवार राहगीर पर खूंखार तेंदुए का हमला, दो भाई घायल, राहगीरों में दहशत का माहौल। फिरोजाबाद में अज्ञात का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पौड़ी में सीएम धामी ने बैकुंठ चतुर्दशी मेले का किया उद्घाटन, कहा बैकुंठ चतुर्दशी मेला आस्था का प्रतीक। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार में जुटे सांसद अनिल बलूनी, गांव-गांव जाकर मांग रहे वोट, कहा बीजेपी की होगी बंपर जीत। कार्तिक पूर्णिमा आज हरिद्वार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गुरु नानक देव का 555वां प्रकाश वर्ष हरिद्वार में धूमधाम से मनाया गया, प्रभात फेरी और कीर्तन का हुआ आयोजन, यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। जमीन खरीद मामले में फंसे अभिनेता मनोज वाजपेयी, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खरीदी थी करोड़ों की जमीन, नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया गया। कमलेश्वर महादेव मंदिर में खड़ा दिया अनुष्ठान, 147 निसंतान दंपतियों ने किया प्रतिभाग, खड़े दिए के अनुष्ठान पर विदेशियों को भी विश्वास। हरिद्वार में देव दीपावली का भव्य आयोजन, उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लाखों दीपों से सजी गंगा। अल्मोड़ा में आईएमपीसीएल निजीकरण का विरोध तेज, निजीकरण को लेकर 2 घंटे का उपवास, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सहित विभिन्न संगठनों का समर्थन, फैक्ट्री से हजारों लोगों को मिलता है रोजगार। रुड़की में दर्दनाक सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराकर स्कॉर्पियो कार पलटी, हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 घायल, घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। सीडीओ ने किया ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण, मशीन बंद मिलने पर जताई नाराजगी, अधिकारियों को दिए निर्देश। रुड़की में पत्रकार के घर लाखों की चोरी, लाखों के आभूषण और रुपये भी चोरी, घर का दरवाजा काटकर की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में एनसीसी बटालियन द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कार्यक्रम का आयोजन, निकाली गई जागरूकता रैली, कहा साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी। हरिद्वार में 5 महीने बाद खुला राजाजी टाइगर रिजर्व, पर्यटक वन्य जीवों का ले सकेंगे आनंद। हल्द्वानी में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, विद्यालय प्रशासन पर लगा आरोप, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज।
हरिद्वार में हाथियों की दस्तक से हड़कंप, हाथियों का वीडियो वायरल। स्थानीय लोगों में दहशत। वन विभाग ने स्थानीयों से सतर्क रहने की अपील। खजुराहो में नौगांव पुलिस ने पकड़े 18 जुआरी। निजी होटल में चल रहा था जुआ। फंड, 20 लाख कैश और 6 इनोवा गाड़ियां भी जब्त। रायगढ़ में एसडीएम ने मारा छापा। दुकान और गोदाम से 288 बोरी धान और 30 किलो मूंगफली की जब्त। मध्य प्रदेश के शाजापुर में 2 समुदायों के बीच विवाद। शहर बंद कराने को लेकर बवाल। विरोध करने पर मुस्लिम युवक की गई पिटाई। तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती। सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 74,000 रुपए के नीचे आया। बीते 15 दिन में ये 5,942 रुपए सस्ता हुआ। चांदी भी 87,103 रुपए प्रति किलो बिक रही। रिलायंस डिज्नी का मर्जर देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बना। 120 चैनल, 2 ओटीटी के साथ 75 करोड़ दर्शक। नीता अंबानी चेयरपर्सन होगी। ऑस्ट्रेलिया में 36 साल बाद 5 टेस्ट खेलेगा भारत। पर्थ में पहली जीत की है तलाश। टीम इंडिया ने पर्थ में प्रैक्टिस की शुरू। बीजीटी से पहले कोहली बुमराह ने नेट में बहाया पसीना। बीसीसीआई ने फोटोज और वीडियोज किए शेयर। शमी की 1 साल बाद जोरदार वापसी। रणजी मैच में दूसरे दिन एमपी के खिलाफ 4 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा सकते हैं शमी। राजपाल यादव ने सुनाया कंपनी से जुड़ा किस्सा। बोले डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा से लीड रोल मांग लिया था, फिर मैं खुद ही डर गया था। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के मेकर्स को लीगल नोटिस। विवादों के बीच सलमान खान की टीम ने दी सफाई। कहा हमारा शो से कोई लेना देना नहीं। पिता कमल हासन के फेम से बचना चाहती थी श्रुति। एक्ट्रेस बोली कई बार अपनी पहचान छिपाई, बाद में समझी उनके बिना मैं कुछ नहीं। मीनाक्षी शेषाद्री ने याद किए पुराने किस्से। बोली स्टूडियो में सभी के लिए एक टॉयलेट होता था, फीमेल एक्ट्रेस को होती थी परेशानी। न पटियाला पैक्स सॉन्ग गाए, न बच्चों को स्टेज पर बुलाए। दिलजीत के कॉन्सर्ट पर तेलंगाना सरकार का फरमान। हैदराबाद कॉन्सर्ट में बच्चों को मंच पर बुलाने पर लगा दी गई पाबंदी। मनोज वाजपेयी ने सुनाई अपनी स्ट्रगल स्टोरी। बोले मुंबई में खाने के लिए लोगों को देना पड़ता था धोखा। 18 घंटे काम करने के बाद भी नहीं मिला करते थे पैसे। पटना के एक होटल में काम करते थे पंकज त्रिपाठी। बोले कभी पीछे के दरवाजे से घुसता था, लेकिन अब मेन गेट पर होता है शानदार स्वागत। इंजरी के बाद भी शूटिंग करती रही नोरा फतेही। एक्ट्रेस बोली साउथ में 7 साल के बाद एक्टिंग करने का मिला मौका, दर्द की नहीं की परवाह। कोल्डप्ले अहमदाबाद में अपना चौथा कॉन्सर्ट करेगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगले साल 25 जनवरी को होगा शो। 16 नवंबर से शुरू होगी बुकिंग। ऑक्सफोर्ड में आजाद कश्मीर पर डिबेट से विवाद। भारतीय समुदाय के छात्रों ने किया जमकर प्रदर्शन। इजराइल की सीरिया पर एयर स्ट्राइक, 15 की मौत, 16 लोग घायल। इजराइल बोला उसने इस्लामिक जिहाद संगठन के ठिकानों को बनाया निशाना। रॉबर्ट केनेडी जूनियर को ट्रंप ने हेल्थ मंत्रालय का दिया जिम्मा। वैक्सीन के है कट्टर विरोधी। व्हाइट हाउस में नहीं रहेंगी मेलानिया ट्रंप। पारंपरिक बैठक में भी नहीं हुई शामिल। बेटे के साथ रहेंगी न्यूयॉर्क में। ट्रंप को अदालत ने दी बड़ी राहत। गोपनीय दस्तावेज मामले पर रोक लगाने की अपील की स्वीकार। खालिस्तानी आतंकी अर्शद अल्लाह के प्रत्यर्पण की भारत ने की मांग। पिछले महीने कनाडा ने गिरफ्तार किया। भारत ने 2023 में किया था इसे आतंकी घोषित।
अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रपति बाइडेन सचिव ब्लिंकन भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखते हैं। ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के ड्राइवर ने बेटी की हत्या, टेप से बांधकर क्रिकेट बैट से जमकर पीटा, 25 हड्डियां तोड़ी। जुर्म की खबर।